युधिष्ठिर महाराज की पांडव भ्राताओं की पांडव भ्राताओं और महाराज धृतराष्ट्र ने ये निर्णय ले लिया था कि उनके वापस आते ही युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देंगे। इस बात से दुर्योधन बहुत परेशान था। मामा श्री, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया तो मुझे वनवास में जाना पड़ेगा। मैं उसके अधीन कभी नहीं रह सकता। कुछ कीजिए मामा श्री, कुछ कीजिए। पिताश्री ने तो युधिष्ठिर को राजा बनाने की ठान ली है। कुछ कीजिए। भांजे, चिंता मत करो। चिंता चिता समान होती है। वो अग्नि की तरह तुम्हें भस्म कर देगी, क्योंकि तुम्हारे मामा श्री के रहते युधिष्ठिर कभी राजा नहीं बन सकता। युधिष्ठिर महाराज की पांडव भ्राताओं की पांडव भ्राताओं पुत्र युधिष्ठिर की राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की जाए। धन्यवाद महाराज धृतराष्ट्र। बहुत बहुत बधाई भ्राता युधिष्ठिर। बधाई हो भ्राता युधिष्ठिर, बहुत बधाई हो। जब तक राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी नहीं हो जाती, मेरी विनम्र विनती है कि आप वनरावत में विशेष तौर से आपके लिए बनाए गए आराम गृह में विश्राम करें। धन्यवाद अनुज दुर्योधन। वत्स युधिष्ठिर, वन रावत में पलाश के फूलों की ऋतु है। पलाश के फूल जब वन में लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे वन में आग लग गई हो। और बताओ, जब वन में आग लगती है तो कौन सा जानवर सबसे सुरक्षित रहता है? चूहा, क्योंकि वो धरती के अंदर अपने बिल में छुप जाता है। सही उत्तर मेरे हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट। अपना ध्यान रखना। पांडवों की जय, पांडवों की जय, पांडवों की जय। गांधार नरेश विदुर ने आपके लिए ये पलाश के फूल भेंट स्वरूप भेजे हैं महाराज। काकाश्री ने ये भी कहा था कि पलाश के फूलों की भेंट स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। क्या बताना चाहते थे वो? पलाश के फूल वन में ऐसे लगते हैं जैसे कि आग लगी हो। वन की आग से चूहा ही सबसे सुरक्षित रहता है। क्या तात्पर्य था उनका? इस विश्राम गृह में आग लगने वाली है। हाँ? और हमें चूहे की तरह सुरंग खोदकर बचना होगा। जी महाराज युधिष्ठिर, वो यही बताना चाहते थे। उनके आग लगाने की प्रतीक्षा क्यों करे? चलो सब सुरंग में चलो। भीम, अब तुम लाक्षागृह में आग लगा दो। भीम, आ जाओ, चलो जल्दी। यहाँ तो आग लग चुकी है, चलो बाहर भागो। भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है पुरोचना। तुम्हें भी अग्नि में जलकर भस्म होना होगा। तुम कहाँ बच के जा रहे हो? हमें जलाने का षड्यंत्र रचा है तो स्वयं उस षड्यंत्र के शिकार बनो। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला स्वयं उसमें गिरता है।
समय बहुत कम है, पूरा विश्राम गृह गिरने वाला है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी आओ। भीम, संभल के। अरे नहीं, ये क्या हो गया? भीम, भीम तुम ठीक हो? चलो अब चले यहाँ से। मामा श्री, काम हो गया। पांडवों का काम तमाम हो गया। मैं कहता रहता हूँ लेकिन तुम लोग मानते नहीं। मकड़ी के जाल से और शकुनी की चाल से कोई नहीं बच सकता। पांडव ब्राह्मण का वेश धर के दिन रात वन में भटकते रहे। और फिर पांडव एक चक्रपुर में पहुंचे और एक ब्राह्मण के घर उन्होंने शरण ली। ये क्या कर रहे हो? बचपन से वो इनका आधा भोजन खाता है। हाँ, चिंता मत करो। और कितना खाना बनाना पड़ेगा? क्षमा करिए, उसका पेट तब तक नहीं भरता जब तक मैं उसे ना खिला दूं। चलो वन से लकड़ियां ले आते हैं। ये मच्छर। यहाँ मैं बिना कमीज के खड़ा इन मच्छरों से लड़ रहा हूँ और ये आदमी इस भरे जंगल में सोने का सूट पहने घूम रहा है। नकली सोना होगा, स्टाइल के लिए। अरे सुनिए ना, यहाँ आसपास कैंपिंग करने की कोई बढ़िया जगह आप बता सकते हैं क्या? हाँ, कोई सुंदर सी जगह जहाँ उस्ताद को मच्छर ना काटे। कैंपिंग के लिए सुंदर और बिना मच्छर वाली जगह आगे 56वें पेड़ की चौथी डाली से यू टर्न लेके 7वें कंकड़ से बाएं मुड़ जाना। हाँ, वहाँ एक अति सुंदर झरना है। वाह वाह, झरना, चलो। धन्यवाद। 56वां पेड़, यू टर्न। 4, 5, 6, 7वें कंकड़ से बाएं मुड़कर है झरना। अरे इतनी सुंदर पूंछ। भीम, लगता है कोई है। भीम, वहाँ से आ रही है आवाज। आहा, वो जल परी ही है। जल परी।
डरो नहीं, हम तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, बचाने आए हैं। जुगनू बाबा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। जुगनू बाबा, तो तुम भी फंस गए उसके माया जाल में? क्या मतलब? आप तो उन्हीं की दोस्त हो ना? तुम्हें जुगनू बाबा की असलियत बतानी होगी। कैसी असलियत? मैं समुंदर में जलपरीपुर में रहती थी, लेकिन एक दिन हमारी नदी में जुगनू बाबा का हमला हुआ। वो हम दोनों को अगवा करने आया। मगर उसे मेरी बहन की शिरोमणि पर ही संतुष्ट होना पड़ा। उस दिन के बाद से मेरी बहन बहुत उदास रहती थी। क्यों ना कहानी अभी पूरी करें बाबा जी। शुक्रिया भीम, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया। रास्ता साफ है, चलो। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों, पड़ोस के राज्य ने हमें तोहफे में ये फूल दान दिया है। इंदुमती, अब हम अंदर चलते हैं, वरना फूल मुरझा जाएंगे। आपको प्यास लगी है? नहीं, तुम्हें पता नहीं, मेरा एक ही नियम है, अगर तराशा से ज्ञान लेना है तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। ओह, हमें माफ कर दो तराशा। मगर पानी क्यों मना है तराशा? तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया, मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। वाह इंदुमती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं भी। हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। और ढोलू भोलू मेरा पुतला बनाएंगे। हमने कर दिखाया।
शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ। ये तो मेरा काम ही है, सन की शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। सन की शिकारी से शर्त लगाना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है भी। अब तुम फंसोगे सनकी के जाल में। बचाओ! कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। डरो मत कालिया, हम तुम्हें अभी बाहर निकालते हैं। शुक्रिया भीम। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना छोटा जाल बिछाकर सन की शिकारी इतने बड़े भालू को कैसे पकड़ेगा। ये सारे जाल सन की शिकारी ने भालू के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बिछाए हैं। आखिर शिकारी शिकार हो ही गया। बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। दोस्तों, हमें जल्दी कुछ करके भालू को संकी के वश से छुड़ाना होगा। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी। तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी पान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। टोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। चक्कू का होगा कछुए का कवच। घोड़े के पूंछ। चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे। और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के सींग। मैं दाना बन गया हूँ। ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है।
हम सब जानवरों की टोली बन गए। बचा लिया। अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम पशु का परी है। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि मैं भी एक चालाक बुरी परी बन सकूं। लेकिन मैं तुम सबकी सच्ची और अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ।